हेलो दोस्तों, शुरू करूं वही प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको वीडियो शेयर करती हूँ। आज भी मैंने एक रोचक कहानी निकाली है और वो बहुत शिक्षा देने वाली है। कहानी बहुत, शीर्षक भी नन्हा सा है और कहानी भी नन्ही सी है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी बात हमको कोई कह देता है तो इतनी चुभ जाती है हमें, तो या तो मन मसोस के रह जाते हैं या फिर हम इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उसके का परिणाम क्या है, कभी सुखद नहीं होता, वो हमेशा दुखदाई होता है। अब बाद में फिर पछतावा भी आता है कि क्या करते, हमने ऐसा क्यों किया। तो हमको सबसे पहले अपने क्रोध पर काबू करना है। एक चीज़ शिक्षा देने वाली बात यही है। और यदि क्रोध आ रहा है तो आप अपनी लिमिट में ही उसको कुछ कहें या समझौता करके उसका निपटारा कर लें। क्योंकि ये वाणी ही हमको नज़रों से उठाती है, वाणी ही हमको नज़रों से गिरा भी देती है। तो क्या है, सुन लेने में ज़्यादा भलाई है और सुना देने में बहुत सारी जबकि गलतियाँ हो जाती है। सुना देने में बड़ा दुष्कर परिणाम हो जाता है। तो इससे हमको बचना है कि वाणी को हमको कहाँ कितना प्रयोग करना है। तो आज कहानी का शीर्षक भी यही है, शब्द और पंख। शब्द और पंख मतलब कि कबूतर चिड़िया सबके पंख होते हैं और शब्द हमारे बोले हुए। एक गांव में एक किसान रहता था। तो किसान के पड़ोस में भी एक किसान ही था और वो अक्सर कुछ ना कुछ, जो पहला वाला किसान की बात कर रही हूँ, उसका एक पड़ोसी था, ये समझ लीजिए एक पड़ोसी था। तो जो किसान था वो थोड़ी थोड़ी बात पे कभी कभी बहुत नाराज़ हो जाता था। लोग सुनते थे, काम ख़त्म हो जाता था कि अरे चलो, चिड़चिड़ा है, उसका स्वभाव है। अब एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसी से थोड़ी सी तू मैं हो गई और पड़ोसी भी कुछ बोल दिया। पहले नहीं बोलता था, अब इसको ये कल्पना नहीं थी कि ये पलट के मुझको बोलेगा। सो उसने धारा प्रवाह जो क्रोध किया, जो सुनाई कि क्या पार्लियामेंट में होता होगा ना, बहुत ज़्यादा कहना सुनता इसका। यहाँ तक कि उसने सोचा कि इसको मैं थप्पड़ लगा दूँ तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। लोगों ने बीच बचाव करके रोका, लेकिन घर जाते जाते और रात में सोते सोते उसका मन बहुत बेचैन था किसान का। उसने बार बार सोचा कि मैंने किस बात पे झगड़ा किया, मैं किस बात पे क्रोधित हो जाता हूँ, और उसने तो इतना क्रोध कभी नहीं किया मेरे ऊपर, तो मैं ही इतना बुरा क्यों बनूँ। बस वो सवेरे उठते ही संत के पास भागा, संत के चरणों पे गिर गया। बोले, महाराज मेरे से बड़ी गलती हो जाती है और मुझको पश्चाताप करना है। कैसे पश्चाताप होगा आप बताएं, आप राह दीजिए मुझे। बोले, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो कि खूब सारे पंख, 100-200 पंख तुम इकट्ठा करो, उसको सड़क के बीचों बीच रख देना। बस उसने थोड़े थोड़े करके 1-2 दिन में बहुत सारे पंख इकट्ठा कर लिए और सड़क के बीचों बीच रखाया। संत के पास आया, संत ने से बोला किसान कि महाराज जैसे आपने मुझको बताया था, मैंने पंख सारे के सारे सड़क के बीचों बीचों रख दिया। बोले, अच्छा ठीक है, अब तुम उस पंख को बटोर के लाओ। चल दिए महानुभाव पंख बटोरने के लिए। लो भैया, पंख ना पंख का बच्चा ना बाप, कोई नहीं था वहाँ, एक आधे कहीं थे और सारे पंख इधर उधर उड़ गए थे, जिसको कि बटोरा नहीं जा सकता था। और जो बचे भी थे वो नाम मात्र के थे, बेकाम के थे। चलो, लौट के चला गया रुहासा सा और बोला कि महाराज जी, मुझे तो पंख कहीं नहीं मिले, वो तो जाने कहाँ गए, कुछ कूड़े में चले गए, कुछ खड्डे में गिर गए, कुछ सड़क के उधर कर गए, सड़क के नाला जो था उसमें बह गए, मुझे तो पंख नहीं मिले। और जो 2-4 थे वो बटोरे नहीं जा सकते थे। बोला, यही मैं तुमसे कहता हूँ, अब तुम मेरी बात का आशय समझ गए होगे। उस संत ने कहा, क्या महाराज बताइए, जल्दी बताइए। किसान ने कहा, बोला कि कभी भी शब्द जो है वो निकल के वापस नहीं आते हैं, जैसा कि तुमने किया, इसलिए बस अब कहानी ख़त्म। मैंने कहा था ना, नन्ही मुन्नी से छोटी सी है। अब सीख ये है जो कि संत ने भी कहा और मैंने भी, मेरा भी अनुभव ये कहता है, और साथ साथ लोगों की अनुभव या उनके जो एक्सपीरियंस एज अनुभव है वो बताते हैं कि महापुरुष भी
कि आप क्रोध करने से पहले 10 बार सोचिए। क्रोध आ रहा हो घर में किसी विचार से, किसी पुरुष के ऊपर, स्त्री के ऊपर, किसी के ऊपर भी है, गहरी गहरी सांसें लीजिए, सोचिए। भले 2 सेकंड 30 सेकंड के लिए सोच, 2 मिनट या 30 सेकंड के लिए ही आप सोचिए, मैं करूं, बोलूं या नहीं बोलूं, चुप रहूं। आपको परिणाम यही मिलेगा सुनने को मन, अंतर मन से, कि मत बोलो, इस समय बोलना उचित नहीं है। इसलिए सोच समझ करके मुंह खोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। आ भी रहा हो, लंबी श्वास ले करके आप उसको थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दीजिए, फिर बात का देखा जाएगा। तो पश्चाताप किया होता है, पश्चाताप भी एक तरीके का समझ लीजिए सजा मिल कर के दंड है। उसने का अपना अंतर्मन उसने कबूल कर रहा है कि न मैंने गलत काम किया, अपने आप में ही उसका एक दंड हो जाता है। लेकिन मित्रों, युवाओं, मेरी सखियों, अपने बच्चों को ज़रूर ये सिखाइएगा कि कहाँ पर क्या शब्द प्रयोग करना है, कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर कितना तेज और धीमे बोलना है, कहाँ पर क्रोध करना है या नहीं करना है, या करना है तो कितने तक करना है, और रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ये अपने बच्चों को शुरू से ही मॉरल देने वाले पाठ का अध्ययन करवा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर एक नई कहानी के साथ, नन्ही मुन्नी कहानी के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू। मैंने अपना परिचय दिया। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सिंह डिग्री कॉलेज, कानपुर।